क्वाइट। सुनिए, देखिए आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है। क्या चल रहा है? और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको मैंने एक बात बताया था कल ही कि कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद कभी भी इज, एम, आर का प्रयोग नहीं करेंगे जब वाक्य में क्रिया हो, वर्ब हो। क्या हो? वर्ब हो। जैसे जैसे मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, है ना। यहाँ कभी नहीं किसी बच्चे को पूछेगा ना मैं बाजार जाता हूँ तो बोलेगा आई एम गोइंग टू मार्केट, जबकि ताते कल्पाचार बताए थे, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो क्या होगा? आई गो टू मार्केट होगा ना जी। हम पहले ही कहते अगर ता तेती पहचान आ जाए तो ईज एम आर को आप भूल जाइए, ईज एम आर लगाएंगे नहीं क्योंकि इसका रूल ही होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। और हमने कल कहा था कि आई वी यू दे डबल करता है, डबल सब्जेक्ट जब रहेगा तो एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, ये सब हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। ही, सी, इज एक नाम क्या है सर? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है। ये सब अगर करता दिखाई दे तो एस या एस का प्रयोग करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हमें बनाते, वह बाजार जाता है। मान लीजिए वह बाजार जाता है, तो बताइए वह का अंग्रेजी क्या होगा? ही। आया हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही। इसके साथ क्या होगा क्रिया? V5। क्या होगा? V5। तो V5 और V1 क्या होता है? देखिए क्रिया का जो मूल रूप होता है ना, ये गो, ये हमारा मूल रूप है और ये हमारा V1 है। क्या है? जब इसमें हम एस या ES का प्रयोग करते हैं, जब इसमें हम एस या ES का प्रयोग करते हैं तब यह क्रिया V5 बन जाता है। यह क्रिया क्या बन जाता है? V5। देखिए जैसे आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या सीखे थे? जैसे BOY, ये सिंगुलर है। क्या है ये? हाँ, इसका क्या प्लूरल था? प्लूरल बॉयज। क्या था? बॉयज। लेकिन ये हमारा सिंगुलर है, जब इसमें एस या एस का प्रयोग किए ये हमारा प्लूरल बना। लेकिन वर्ब जो होता है, क्रिया जो होता है वो ऑलरेडी प्लूरल होता है। क्या होता है? वो हमेशा पहले से ही उसका मूल रूप ही क्या होता है? प्लूरल होता है। जब उसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी अगर कर्ता सिंगुलर हो, अगर कर्ता सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो क्या बोलेंगे? ही, वह वहां जाता, ही गोज देयर, वह यहाँ आती है तो क्या बोलेंगे? सी कम्स हियर। राम वहां जाता है तो क्या बोलेंगे? राम गोज देयर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि राम हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसलिए एस या एस का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा ये V1 हो गया, और जब इसमें एस या एस का प्रयोग किए तो ये हमारा V5 बन गया। समझ में आया? उसी तरह से एक छोटा सा सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, अब तुरंत देखिएगा। राधा यहाँ आती है, ये ना जी, यहाँ आती है। तो देखिए राधा हमारा क्या है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आ गया ना। एक नाम कोई भी नाम हो सकता है, तो बोलेंगे राधा। क्या बोलेंगे? राधा। और ये जो हमारा कम है, ये कम, ये हमारा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। क्या है ये हमारा? तो हम बताइए राधा जब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होना चाहिए। इसीलिए बोलेंगे राधा कम्स हियर। क्या बोलेंगे? जब इसमें एस लगा दिए तो ये वर्ब हमारा क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। क्या बन गया? अब वर्ब पहले से क्या होता है? ऑलरेडी प्लूरल होता है। जब उसमें एस लगाए तो क्या बन गया? सिंगुलर। यानी हमारा कर्ता अगर सिंगुलर है हमारा वर्ब भी कैसा होना चाहिए? अब देखिए इसी में मैं वहां जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ। देखिए हमने कहा आई वी यू दे डबल सब्जेक्ट, डबल कर्ता जब रहे तो उसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो मैं वहां जाता हूँ तो आई गो देयर किए, यहाँ एस या एस का प्रयोग नहीं किए। तो आप लोग को उम्मीद समझ में आ रहा है ना? तो कोई भी सेंटेंस हो ये रूल दिमाग में रखिए। और हमने कहा क्रिया हमेशा प्लूरल में होता है, जब उसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं तब वह सिंगुलर बन जाता है। यह ठीक नाउन का उल्टा है, यह ठीक नाउन का उल्टा है। और जो रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी सिंपल सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी रूल पे आप अफर्मेटिव सेंटेंस कितना ही बड़ा दे दे, कितना। जैसे मैं पढ़ने के लिए बाजार जाता हूँ तो आई गो टू मार्केट टू रीड, वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ आती है ना? अफर्मेटिव सेंटेंस ना, तो इसमें नहीं वाला बात है क्या कि कुछ नहीं है।
तो वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ आती है, तो क्या बोलेंगे? शी कम्स हियर। क्या बोलेंगे? शी कम्स हियर टू मीट मी। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस को आप इस रूल से बना सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और वीडियो को देखते देखते अंग्रेजी बोलना सीखें। दैट्स ऑल, थैंक यू।